हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल नेक्स्ट वीक कैसा मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक जो ट्रेडिंग सेशन है वो गाइस 17 to 21 है। इस वीक में कैसा मार्केट मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर मार्केट को आप देखोगे ना गाइस, तो मार्केट अगेन जो अपसाइड का एक मोमेंटम था, अगर आप एनालिसिस मेरे रेगुलरली अगर आप फॉलो अप करते होगे तो हमने डिस्कस किया था, उसको ही मैं डिस्कस करूँगा। प्रीवियस जब हमने डिस्कस किया था ना, मार्केट जब हम यहाँ पर थे, इस जोन में थे, तो मैंने बोला था जब भी मार्केट इस जोन से निकलेगा ना, मार्केट एक बड़ा रैली करेगा। और निकलने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा रैली किया था। मैंने टारगेट, स्टॉप लॉस आपको सब बताया था, कहाँ एंट्री ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मार्केट एक जून में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ इसी जोन में फंसा हुआ था। ठीक है, मार्केट एक ट्रैप जोन में फंस चुका हुआ था। ठीक है, अगर आप सेम देखोगे, मार्केट दोबारा इसी जोन में आ चुका है। ठीक है, मार्केट एक बार कोशिश किया, अगर आप देखोगे तो मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रेक हुआ और फिर लगातार यहाँ पर रिवर्स करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर कल नेक्स्ट वीक 12 तारीख को लगातार एक और शार्प फॉल आया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट अगेन उसी जोन पे आ चुका है जहाँ पर प्रीवियस टाइम इस मंथ में मार्केट अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक मतलब अक्टूबर अगर आप देखोगे किस जोन से मार्केट आ रखा था, इस जोन में अगर हम इसको भी कंसिडर कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर से लेकर के, चलो इसे ही कंसिडर करते हैं, 21 अक्टूबर से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 2 जैन तक, मतलब अक्टूबर थोड़ा सा हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ, मतलब 2.5 मंथ के आसपास मार्केट इस रेंज में था और फिर इस रेंज से निकला तो एक बड़ा रैली किया था। ठीक है, अभी आप देखोगे तो अगेन मार्केट इसी रेंज में आके फंस चुका है। मार्केट एक बार ब्रेक किया, कोशिश किया कि यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाए, जो मैंने बोला भी था कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट एक ऊपर जा सकता है, मगर गया नहीं, ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट अगेन नीचे आया, फिर कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो आप देखोगे अगेन एंड अगेन मार्केट ट्राइंग कर रहा है यहाँ पर ऊपर जाने की, मगर कोशिश इसका बेकार निकल रहा है बार बार। और जो मैंने जून बताया था ना आपको कि जब तक मार्केट इस जोन में है, मार्केट 75.1364 और नीचे का जो जोन है वो 70.646 जो लेवल है, जब तक इस जोन से मार्केट नीचे या ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक ना बाइंग करो ना सेलिंग करो। आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। एक बार ट्राई यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश किया, मगर इसको लो को ब्रेक नहीं किया तो मार्केट मोमेंटम नहीं हुआ। सेकंड टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, मगर डोजी बन गया। थर्ड टाइम यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया, मगर ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोज है, मतलब जो लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया था उसी के आसपास क्लोज है। ठीक है, तो मार्केट ना गाइस एकदम एक ट्रैपिंग जोन पे खड़ा हो चुका है। ठीक है, अभी जानते हो क्या होगा, लोग फ्रस्ट्रेट होकर रैंडमली किधर भी बाइंग सेलिंग करेंगे। ठीक है, और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि अब वो इसी जोन में आ चुका है ना, जहाँ पर लोग एक बड़ा प्लान करने की कोशिश करेंगे, मगर वो कहीं जाएगा नहीं, मार्केट मोमेंटम नहीं करने वाला है। ठीक है, एक साइडवेज मोमेंटम करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, मार्केट का जो अगर सेंटिमेंट की बात करूं, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो टोटली डाउन साइड है। अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस लो था यहाँ पर, ये लो, मार्केट जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता, मार्केट का ट्रेंड अप रहता। मगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट फाइनली ये ब्रेक कर दिया है और रीटेस्ट करके अगेन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लो ब्रेक किया मतलब कंटिन्यू एक डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे में मेजर सपोर्ट अगर आप देखोगे तो मेजर जो फर्स्ट सपोर्ट है वो इस जोन के आसपास है, ये वाली फर्स्ट 69.205, देन द मार्केट मेजर सपोर्ट इज 66.947, मतलब $67 तक मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, मतलब एक डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि बाइंग के बारे में मत सोचो। बाइंग के बारे में हम तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर लेवल नहीं आता। ठीक है, 72.792 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम नहीं सोच सकते हैं मार्केट के बाइंग के बारे में। टोटली जो हमारा प्लान रहेगा वो सेलिंग साइड पे ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इज टोटली डाउन साइड। अगर ये हम बात कर रहे थे डेल टाइम फ्रेम पे, अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाए थे कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ, तो वहाँ पे अगर मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ कि मार्केट क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कोशिश किया इसको ब्रेक करने की। अगर आप देखोगे तो ये लेवल था जो ब्रेक करने के बाद मार्केट एक अच्छा रैली आप कर सकता था। मतलब अगर इसको कंटिन्यू करता, जैसे ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाता तो कंटिन्यू कर सकता था, मगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला और मार्केट देखो एकदम शार्प फॉल डाउन हुआ। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर अभी बायर्स और सेलर्स दोनों को इन्वाइट किया जा रहा है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने के बाद बाई इंटरेस्ट किए होंगे उनका एसएल यहाँ पर होगा, उनको निकाल दिया गया। जो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया होगा उनको यहाँ पर निकाल दिया गया, यहाँ पर निकाल दिया गया। मतलब हर प्लेस पे एक हाई और एक लो को
टेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर नीचे मूव कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जो सेल कर रहा है उनका एसएल खाया जा रहा है अप साइड, और जो बाई कर रहा है उनका डाउन साइड एसएल खाया जा रहा है। मतलब मार्केट एक अभी हम बोल सकते हैं तो एक सेलिंग जोन पे है, मतलब ट्रैपिंग जोन पे हम कह सकते हैं कि एक ट्रैपिंग जोन पे है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ कि क्या हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। देखो मैं ज़्यादा ना कहीं अभी एक डायरेक्शन ही दे सकता हूँ, मतलब एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि हाँ मार्केट में आप प्लान करो डाउन साइड, मगर ये नहीं बोलूँगा ना कि आप ट्रेड करके और होल्ड करके बैठे रहो। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मार्केट में एसएल हंटिंग ज़्यादा हो रहा है। जो बाई कर रहा है उसका भी एसएल हंटिंग हो रहा है, जो सेल कर रहा है उसका भी एसएल हंटिंग हो रहा है, तो बोथ साइड एसएल हंटिंग हो रहा है। ठीक है, मगर मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो एक सर्टेन टाइम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसी डे में निकल जाओ। ठीक है, एसएल टारगेट लेके निकल जाओ। ये मत सोचना कि यहाँ से मैं बहुत बड़ा क्वांटिटी बहुत बड़ा मूव कैप्चर करूँगा, उस मूव के कैप्चर करने के चक्कर में आपका एसएल बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो ना करें। और मार्केट में टोटली अभी भी जो स्ट्रक्चर वो डाउन साइड है। अभी आप इसको देखोगे ना, मैं गाइज इसमें मैं जानते हो क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ कि हम क्या करें। अभी आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट यहाँ पर है 69.20101 पे। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ। सेकेंड लो दोबारा फिर यहाँ क्रिएट हुआ, मार्केट क्या किया, लोग जैसे ही हल्का लो क्रिएट हुआ क्या हुआ, शार्प अप। दोबारा यहाँ पर क्या हुआ, हल्का लो क्रिएट हुआ फिर क्या हुआ, शार्प अप। मतलब पूरा नहीं गया, मतलब हाफ अप गया। फिर यहाँ पर यही हो सकता है कि हर का एक शार्प मोमेंटम करे और फिर शार्प अप जाए। ठीक है, तो अभी मतलब मुझे यहाँ पर क्लियर व्यू देना है कि भाई सेल कर दो या बाइंग कर दो, बिल्कुल भी सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, हम कैंडल के हिसाब से अपना आपको व्यू बता सकते हैं कि मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी जो मोमेंटम अच्छे तरीके से मोमेंटम कर रहा है वो गोल्ड मोमेंटम कर रहा है, जिसमें हम ट्रेड भी कर रहे हैं। क्रूड ऑयल अभी एकदम जो इसे मैंने बोला एक जोन में फंस चुका है, और उस जोन से निकलना अब इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अगर निकलता है बढ़िया निकलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, मगर जब तक इस जोन में है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेली बेसिस पे ही अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेली बेसिस पर ट्रेड करो और निकलो। डोंट होल्ड योर ट्रेड कि मैं एक वीक तक होल्ड करूंगा, एक मंथ तक होल्ड करूंगा। अगर आप वैसा करोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो आप अपने ध्यान में रखना और जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, रिलैक्स होकर काम करो। अभी इस जोन में जैसे मार्केट आ चुका है तो फंस चुका है। डे टाइम फ्रेम में दिखाया कि मार्केट प्रीवियस टाइम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स के आसपास, 2.5 मंथ के आसपास इसी जोन में फंसा हुआ था। ठीक है, ये जोन आपको दिखाया चुका, अगेन मार्केट इसी जोन में आ चुका है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है डाउन साइड का, मगर वही है कि डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे ही निकल जाना। ठीक है, ये मत बिगर पिक्चर मत सोचना कि मैं होल्ड करूंगा जब तक मार्केट प्रॉपर $10 $20 डाउन ना चला जाए, तो उसके चक्कर में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर टोटली डाउन साइड है। अगर किसी ने सेल करके रखा है आराम से आप एसएल यहाँ टारगेट यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, एसएल यहाँ पर ला के। मगर न्यू फ्रेश सेलिंग के लिए मैं किसी को कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप सेल करो बाइंग करो। हाँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर आपको कुछ दिखता है तो आप सेलिंग जा सकते हो, पैटर्न को फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ गाइस ना कि इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग ना गाइस, यू हैव टू फॉलो सर्टेन सेटअप। ठीक है, बहुत सारे लोग बिना किसी सेटअप को फॉलो किए हुए आप रैंडमली ट्रेड करते हो। ठीक है, आप जस्ट मार्केट को एक बड़ा सा रेड कैंडल देखिए आपने सेल कर दिया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखिया आपने बाइंग कर लिया। कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं देख रहा हूँ अभी इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, ट्विटर की दुनिया में प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, जो लोग बहुत लोग दिखा रहे हैं कि देखो गाइस मेरा $100 का प्रॉफिट, देखो गाइस मेरा $500 का प्रॉफिट, देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत लोग देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ फिर भी ट्रेड कर रहा हूँ। और जानते हो उनको भी वो घाटा है। ठीक है, उनको तो बेनिफिट है भाई, अपना कंटेंट बना रहे हैं, बिजी हैं। ठीक है, घाटा जानते हो किसका होता है, जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर वही सोचने लगते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ 99% मैं बोल सकता हूँ, 91 98% मैं बोल सकता हूँ, जो डिजिटल वर्ल्ड में आपको दिखाया जा रहा है ना वो टोटली 100% गलत है। ठीक है, आप मुझे देखते होगे मैं कभी आपको फ्लैक्स नहीं करता हूँ कि देखो गाइस मैं $200 कमाया, बहुत देखो गाइस मैं $500 कमाया, कभी नहीं। मैं कमाता हूँ, मैं उसको ऑनलाइन लाइव के ट्रेड करता हूँ तो देखते हैं लोग, मगर फ्लैक्स कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, शो ऑफ नहीं करता हूँ, क्योंकि यार शो ऑफ करने के लिए वो नहीं है। ठीक है, और आप शो ऑफ देख के मोटिवेट हो रहे हो, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, देखो ट्रेडिंग का एक रूल होता है, सिस्टम होता है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आप चकाचौंध की दुनिया देखने के चक्कर में आप अपना जो रियल अभी का वर्ल्ड है ना उसको रूइन करते जा रहे हो। ठीक है, तो वो मत करो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, एक प्रोफेशनल से सीखो, प्लान करो, ट्रेड करो। एक देखो एक सिंपल, जानते हो ट्रेडिंग में एक सिंपल चीज़ क्या है, यू हैव टू फॉलो वन स्ट्रैटेजी।
ठीक है, मैं बहुत लोगों को देखते थे, मैंने बताया आपको कि मार्केट एक बार डिप हुआ, आपने सेल कर दिया, बड़ा अप गया, आपने बाइंग कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी क्या क्लियर व्यू दिया हूँ कि क्या हो सकता है, नहीं दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ यार नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बन रहा है, मार्केट में एक जोन में फंस चुका है, तो अनप्रिडिक्टेबल बन रहा है, तो मैं व्यू नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने यूट्यूब वीडियो को, कंटेंट को चलाने के चक्कर में ऐसा नहीं बोल दूंगा कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गिर जाएगा और गिरेगा नहीं, वो मतलब नहीं है। देखो, जो मैं अपडेट आपको करता हूँ ना, वो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं चीज़ आपको कुछ बता रहा हूँ, इट मीन्स वो चीज़ मैं खुद फॉलो अप करता हूँ। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी रियली सक्सेसफुल, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, लर्निंग पे ध्यान दो। आप इवन किसी का कोर्स बाई करो, डजन मैटर आप किसका बाई करो, आप मेरा बाई करो, किसी का भी बाई करो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मेरा कोर्स ही बाई करो। भाई जिसका बाई करना, जिसको आपको लगे कि ये आपको मुझे हेल्प कर सकता है, उसका बाई करो। सेकंड स्टेप, फाइंड अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब तक आप एक स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 स्ट्रैटेजी, जो आप उसको रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करते रहो। ठीक है, उसके बाद उसका बैक टेस्टिंग होना चाहिए, बैक टेस्टिंग के बाद फिर ट्रेडिंग होना चाहिए, फोर्थ स्टेप पे आता है। ठीक है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फालतू है। ठीक है, मैं रियली मैं आपको एग्जांपल में दे सकता हूँ कि क्यों फालतू है। अगर आप बोलोगे साइकोलॉजी पर मैं वीडियो तो बनाना चाहता हूँ यार, बहुत चीज़ मैं रियली में बोल रहा हूँ गाइस, आई वांट टू टीच यू, बहुत बहुत चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर मैं बता नहीं पाता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं बता पाता हूँ? क्योंकि यार उतना कंटेंट, मतलब पहला बात, मैं उतना कंटेंट रीच नहीं है मेरा अपना, तो मैं सोचता हूँ क्या वीडियो बनाना, छोड़ो, जो लोग पूछेंगे उनको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को बताता नहीं हूँ। ठीक है, मैं रियली बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड बैक टेस्टिंग। ये जो 3 चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बैक टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी के बाद आपका बैक टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, कि उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसका विनिंग परसेंटेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताना बहुत कुछ चाहता हूँ गाइस, मेरे पिटारे में बहुत सारा चीज़ है, मगर मैं आपके सामने उसको चीज़ को रख नहीं पाता हूँ। ठीक है, और आपको लगता होगा कि यार कुछ नहीं है, मार्केट यार बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब ये मत सोचना कि इट्स वेरी इजी और मैं यहाँ पे आऊँगा पैसा कमा लूँगा। इट्स रियली डिफ़िकल्ट। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करोगे तो पैसा बनेगा, इसमें नो डाउट है। मगर आज की दुनिया में जो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे दिख रहा है, वैसा नहीं मार्केट काम करता है। ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है, इट्स प्योरली बुलशिट। ठीक है, आपको बस फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, और आप फ्रस्ट्रेशन में, जहाँ आपके पास आप 1,000 लॉस कर सकते थे, वो आप फ्रस्ट्रेशन दूसरा का देख के कि भाई वो 1 लाख बना रहे हैं, आप 10,000 लॉस कर दिए। ठीक है, तो यार चीज़ों को समझो, एक राइट मेंटर चूज करो अपने लिए और ट्रेड करो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। मैं ही बोलूँगा, क्रूड ऑयल में अभी कोई भी एक मेजर मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मार्केट एक डाउनसाइड का मोमेंटम है, और ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, आप अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे ट्रेड करें, मतलब होल्डिंग को लेकर ना जाएं। ठीक है, तो बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। और बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को लाइव 6 to 8। टिल देन, बाय गाइस।